आपको ना समझ में आता तो काहे निकालते हैं? गुस्सा में बोले हाँ ये थे, ये हुए क्या, और ये थे, ये कंप्यूटर पर निकाल लिए, और एगो निकालते नहीं है, जितने भी सहयोगी सबके निकलवा दिए, 150 रुपया लग गया। 30 कॉलम कितना, 23 कॉलम वाला सर, 23 कॉलम वाला भर उड़ के, अब फिर हम कहे सर ये तो 30 कॉलम आ गया, कह के लगाओ डी लगा दिए। कहीं जब समझ में नहीं आता तो कहा बार बार निकालते हैं। तो जो पदाधिकारी खुद कंफ्यूजन में है, खुद कंफ्यूज है, तो वो आपको क्या बताएगा? वो तो खुद कहता है कि हमको तो खुद नहीं मालूम, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 15,000 से नीचे वाले को ईपीएफ कटौती नहीं होगा, इसकी जानकारी हम लोगों ने वहां से प्राप्त की है। वो आपको हाई कोर्ट के बगल में इसका ऑफिस है, पटना के बगल में, कभी भी जा सकते हैं। हाँ, तो वो जैसे जैसे जाइएगा ना, वो फिर चंद्र पटेल में मिलता है रोडवे, उसी रोडवे पर खोलवे पड़ता है। तो आप इतना समझ लीजिए, वो लिखना क्या लिखा है वो सब कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई 5,000 कटवा ले, लेकिन सरकार 200 रुपया देगा, यूटीआई का था, वही हाल आपका है। आपको 3600 1800 रुपया आपका कटेगा और 1800 रुपया सरकार देगी, जितना को आप भर लीजिए, या 50,000 करिए या 19 सर, जो भी है। तो ये आप समझ लीजिए। और आपको एक जानकारी दे दें, कल हम लोगों ने इस मुद्दा पर बात भी की है। जिस दिन दुल्हिन बाजार का चढ़ेगा, उस दिन यहाँ से 2 लोग को हम लोग वहाँ रखेंगे। किसी का गलती नाम नहीं हो, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस चीज़ के लिए इसीलिए एक्शन फाइल में, और उनको सीडी भी मंगवा के एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि वहाँ जो चढ़े उसके लिए। तो आप लोग निश्चित रहिए कि जो भी जिला स्तर पे काम हो रहा है, उसको हम लोग सब कुछ बारीकी से देख रहे हैं, और उसको बारीकी से पूरी तरीके से हम लोग कराने के। अब ये समझ लीजिए कि आपका पैसा कटेगा, लेकिन सरकार देगी कब, इसका भी गारंटी नहीं, क्योंकि यूटीआई से आपने धोखा खाए हैं। और जिन भाई का एक सवाल था कि यूटीआई का पैसा, आप निश्चित रहिए 15 दिन इंतजार कीजिए, और सबको इसी तरह फॉर्म मांगेंगे, और सब लोग एक साथ जमा करेंगे, और सबको खाता में यूटीआई का पैसा वापस करवाएंगे। चवन्नी नहीं आ रहा आपका कमाया हुआ पैसा, किसका औकात है जो रख लेगा? किसी का औकात है? एरी चोटी लगा देंगे। और एरियर का मुद्दे पर तो मैं पहले ही कह दिया कि नवंबर तक भूल जाइए किसी भी तरह के बाकी बकाया। नवंबर के बाद फिर हम इसको लिए, अगर 72 घंटा में अगर डीओ अगर भुगतान करता है, तो यही मुस्तफा आजाद वीरेंद्र जी का टीम, अशोक जी का टीम और आप लोग का सहयोग से फिर हम वहीं पर ताला मारकर उनको बंदी बनाकर फिर बैठ जाएंगे। कोई किसी की औकात नहीं है जो हमारा पसीना का कमाई पटना से दुल्हिन बाजार आते जाते, बहन आधा रोटी खाते, भाई साहब आधा रोटी खाकर आता है, इसलिए कमाया हुआ पैसा, कोई घूस और दलाली का पैसा नहीं है। ये मेरा खून पसीना का पैसा, ये मेरा अधिकार है। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग का हड़ताल के बाद तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुस्तफा आजाद का 152-53 दिन का 6 महीना, लगभग आपको 5 से 6 महीना का वेतन नहीं मिला और ना मिलेगा, क्योंकि मुझे नो वर्क नो पेपर है, सामान्य का कोई मसला ही नहीं है। आप समझ लीजिए, हम तो नहीं घबरा रहे, हम नहीं घबरा रहे हैं और न घबराएंगे। बड़े भाई साहब कहे कि 6 महीना का, हम कहते 6 महीना नहीं, 6 साल का हड़ताल करना पड़े, भीख मांगकर खा लेंगे, लेकिन ये तानाशाह सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे जब तक नहीं, तब तक हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आप कहते हैं कि भाई आपका तो सर्विस मिल गई, आप तो हैप्पी, प्राइवेट में कितना मिलता हो? बोले कि सही बात है, हम हैप्पी हैं, लेकिन जो बोलने वाले उनसे एक सवाल करिएगा, गांव शहर कस्बा में जो लोग विद्वान लोग हैं उनसे ही ये सवाल करिएगा, कहिएगा
कि कल होकर आपका बेटा अगर शिक्षक बनेगा तो वह कौन सा शिक्षक बनेगा, आपका बेटी अगर शिक्षक बनेगा तो वह कौन शिक्षक बनेगा, क्या सहायक शिक्षक बनेगा कि नियोजित शिक्षक बनेगा। हम हड़ताल अपने लिए नहीं किए थे, हम हड़ताल किए थे जब देश एक है, संविधान एक है, झंडा एक है, राष्ट्रीय गान एक है, तो सेवा सब तो क्यों। मेरा सवाल वो था, मेरा सवाल वहां। सोचिए सोचिए, अगर मेरी बात गलत है तो क्या हम सौतेला, क्या हम पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश और चाइना से आए हुए हैं? और यही मातृभूमि के हम भी जन्मे हुए हैं, यही मातृभूमि से शिक्षा पाए हैं, तो हमारे साथ ये तानाशाह सरकार दोरंगी नीति क्यों कर रही है? सवाल यहाँ है सर, सवाल ये सही है, ये गलत है? क्या ये कभी सोचे थे क्या कि मेरे परिवार का डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा असमय, कभी हम आंसू बहाकर अपने भाइयों को पिछाएंगे सहयोग के लिए, जो समाज और देश और राज्य का निर्माता हो, उसका बाल बच्चा, उसका परिवार रोड पर भीख मांगता हो। ये शर्म की बात है, धिक्कार की बात है। बोलिए है कि नहीं धिक्कार की बात? और उसके लिए हम मरे नहीं, मरने से पहले कफन की तैयारी करते हैं। साथियों बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। और हमको क्या है, 65,000 वेतन हो गया, हम लड़के ले लिए, हमारा सम्मान का सम्मान वेतन मिल गया, हम सहायक शिक्षक हो गए। लड़ाई क्यों हम लड़ रहे हैं? सब कहता पागल हो गया मुस्तफा। अरे हम पागल नहीं हैं, हम इस देश की संविधान, इस देश की मान सम्मान, समाज के मान सम्मान बचाने की बात करते हैं। हम पागल हैं? बोलिए, मेरी बात अगर गलत है तो आप बताइए। कभी ये सोचे होंगे इनके माँ बाप, एक और साथी थे नौजवान साथी, ये भी आ गए, कभी ये सोचे होंगे, कभी वीरेंद्र जी जैसे लोग सोचोगे विद्यमान, जिनको भी वीडियो एसडीओ होना चाहिए, बीपीएससी के तैयारी करने वाले, कभी हमारे और साथी हैं जिनके बारे में टैलेंट के कोई कभी ये सोचे होंगे कि हमको नियोजन पे बाहर हो जाएंगे? दर्द यहाँ, जब मुस्तफा आजाद को 65,000 मिलता है तो अशोक जी, राम विनय जी और वीरेंद्र जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्तफा आजाद से कम ज्ञानी है? क्या कम ज्ञानी है? बताइए। ऐसे ऐसे साथी को कभी सोचे होगा कि हमको नियोजन पे शब्द पे इतना विद्यमान होकर भी हम नियोजित शिक्षक कहलाएंगे, एक कलंकित शिक्षक कहलाएंगे? क्या हमको मान सम्मान नहीं मिलेगा समाज में? कभी कोई सोचा होगा? कभी सोचे होंगे? सोचिए साथी, सोचने का समय है, सोचने का समय है। नहीं तो ये डबल इंजन की सरकार, अभी तो नियोजन इनको पूरा लग गया है। अब ये कहते हैं कि नियोजन शिक्षक मत बोलो, इनको शिक्षक बोलो। बड़ा सम्मान के साथ बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, आपकी तो पानी से तो इतना मधुर चपकता है कि जिसको एक बार चाट ले उसको शुगर हो जाएगा। इतना मधुर बोलने वाले मुख्यमंत्री, कटुआ सत्य साथ। हम लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ा था कि आंदोलन करें। आपने देखा कि हड़ताल में क्या क्या ड्रामा किए, कौन सा इन्होंने हथकंडा नहीं अपनाया, और परिणाम जब सेवा शर्त मेरा, वो कहते हैं ना, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे रोगी को, और रोगी को ही नहीं देखा है कि डॉक्टर साहब रोगी है कहाँ, क्या फोने पर इलाज कर दीजिएगा? इंजेक्शन किसको देने के लिए, इनको देने के बजाय इनको दे दीजिएगा, विभूति भी हल्का दे दीजिएगा। जब सेवा शर्त मेरा है और हमारा ही संगठन को मालूम नहीं कि सेवा शर्त हमारा भाग्य लिखा रहा है। एक बार शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव या आपके मुख्यमंत्री काबिल नहीं समझा कि हम ऐसी दो रंगी सेवा शर्त लाकर कभी लोगों को राय भी लेने के लिए, और क्या करते हैं कि कोरोना है, अब ये पैसा नहीं बढ़ाएंगे, पैसा हम आप में से जरूर कैंची लगा कर काट लेंगे, लेकिन बढ़ाएंगे अप्रैल में।
यानी दोबारा हमको सत्ता में लाइएगा तब हम बढ़ाएंगे। अब सोचने वाली बात है। तो हम कहते ठीक है कोरोना है तो आप अपने और अपने विधायकों पर इतना लाव लश्कर के क्यों खर्च कर रहे हैं? जब देश की आर्थिक स्थिति खराब है तो शिक्षक के लिए क्यों अपने डीए सब बंद हो जाना चाहिए था आपका भी। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधायक को, सांसद को, जितना IAS IPS सबको सुख सुविधा बंद हो जाना चाहिए था। सब लोग साइकिल उठाकर देश के ये देश आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग साइकिल से चल रहा है तो हम क्यों नहीं साइकिल से चलेंगे? हम पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे। लेकिन आप चलेगा है साइकिल पर चलो, क्या ये सही बात है? सिर्फ नियोजित शिक्षकों को कुछ देने के लिए आपके पास आर्थिक स्थिति खराब है। और ये जो महल खड़ा किए हैं, इस महल में जो लोग पढ़ेंगे क्या इसमें शिक्षक भी है? क्या हाई स्कूल में लाइब्रेरी भी है? अच्छा, ये बच्चा पढ़कर और हम शिक्षकों का सिर्फ बदनामी करने के लिए मुख्यमंत्री ऐसा योजना तैयार कर रहे हैं। आप सही से सोचिए, हम आपकी यही की बात कर रहे हैं। इस स्कूल में हाई स्कूल हो गया, खुशी की बात है। लेकिन सुविधा के नाम पर क्या है? इनका सारा ये प्लानिंग जो देख रहे हैं, स्मार्ट क्लास, सिर्फ लूट क्लास है। लूट क्लास, लूट क्लास, ये लूट योजना बना रखे हैं। साथियों, इस बार जो हम आपके बात कहने के लिए आए हैं वो बात है कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। साथी ने कह रहे थे भाई कुछ लोग हमारे बीच नहीं आते हैं। देखिए, समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सुबह उठते कहते हैं कि भला हो चाहे ना हो, हे भगवान दुनिया के सारा दौलत हमारे दे दीजिए, आज हमारा करोड़पति बना दीजिए। दूसरा वो लोग होते हैं, हे भगवान क्या करिएगा, आस पड़ोस में बड़ा दुख है, उसको देते हुए हमरो दे दीजिएगा। और तीसरा वो होता है, ये भगवान आज जो है ना सबको भला करिएगा, हमारा भला हो चाहे मत हो, लेकिन सबको भला कर दीजिएगा, हमारा ओकरे पीछे हम भी हो जाएंगे। तो ये ऐसे सोच वाले शिक्षक भी होते हैं। उनका अपना कोई काम ना हुआ तो सीधे कर देंगे संघ कुछ कर रहा है तो क्या करे संघ भाई, क्या करे संघ? संघ को बिहार के मुख्यमंत्री समझ लिए हैं क्या? आप समझ लिए संघ को? और जिस दिन वो लोग बोलने वाला, जिस दिन अगर संघ का आह्वान हुआ आपकी अधिकार, आपकी लड़ाई के लिए, थोड़ी वीरेंद्र जी और मुस्तफा जा रहे हैं और विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं कि आप लोग चलिएगा भाई हमको नॉमिनेशन कराना है। अरे खूंटा करेगा डीओ कार्यालय में तो आपके हित के लिए करेगा। कम से कम आप लोग के खाता में कम से कम जो 10,000 15,000 बकाया है वो पैसा डूबल निकल जाए। यही लड़ा हो रहा है कि हम वेतन लगा, वेतन तो अपडेट करवा दिए। पूरे बिहार में घूमकर पता कर लीजिए कि अगर पटना जिला वेतन के नाम पर नंबर 1 नहीं होगा तो मुस्तफा आजाद अपने नौकरी से इस्तीफा दे देगा। और क्या चाहिए? भ्रष्टाचार शून्य टारगेट पर लिया है हम लोग। भ्रष्टाचार का पैमाना ये मत नापिएगा कि मैडम का काम ना हुआ तो मैडम टेबल से दे दिए तो भ्रष्टाचार खत्म कहाँ हुआ। सर का काम नहीं हुआ तो सर का काम नहीं हुआ तो टेबल के नीचे से दे दिए तो भ्रष्टाचार। वो आप यहाँ याद है दुल्हिन बाजार में कैंप लगवाकर सेवा पुस्तिका का साधारण कराया गया और कैंप लगवाकर वहां फिक्सेशन कराया गया और कैंप लगवाकर 1 साल पूरे दुल्हिन बाजार को 7 पे का एरियल भुगतान कराया गया। क्या ऐसा हुआ कि नहीं? किसी का चवन्नी भी खर्च हुआ था? नहीं, किसी का नहीं। ये काम हुआ। संगठन आज आपके नाम पे, आपकी इस पर काम कर रहा है।